वाले दिन सूर्योदय से पहले आनंद भगवान की जो कथा है इन्हें हुआ के लिए आप ने कई विधि विधान अपना जो भगवान बताया है कि जिधर को व्रत है आज का दिन को मादन आपने सुबह में सूरज ने होके वहां को पिया उठो छावे व्रत में को अपना जो नियम है आपको नियम आपने जानो फिर विद्वान आचार्य को बुलाकर भगवान का एकाग्रता से पूजन करना चाहिए और विद्वान आचार्य ने बुला और विधि विधान भगवान श्रद्धा पूर्वक पंचामृत से स्नान कराकर भगवान को नैवेद्य अर्पण करें और विधि विधान शर्तों है जो भगवान ने पंचामृत स्नान कराना है और विधि विधान भगवान का सामने है जो नैवेद्य अर्पण करना चाहिए समस्त पूजन की सामग्री से यथाविधि पूजन करें और विधि विधान भगवान की पूजा करनी चाहिए बाद में भगवान का प्रसाद पावे व्रत के लिए जागरण करना अनिवार्य है और जितना आपकी व्रत करिए उतना अपने रात की जागरण करो इस प्रकार नियम पूर्वक व्रत तथा पूजन करने से सर्व सुख आरोग्यता समृद्धि वंश धन धान्य संतान आदि चुप रहो ना और इन कथा अनंत भगवान की कथा ने दुनिया बाद अपने जो सब सुख बोले वंश वृद्धि में संतान की प्राप्ति में और जो भी आपकी काम द्वारा मनोकामना आपकी पूरी अंत में साई से मोक्ष प्राप्त होता है और वहाँ के बाद में जो आपको मोक्ष मिल जाए अंत हो जाए मुक्ति हो जाए पांच टाइम का मनोकामना अपने जो अनंत भगवान को जो व्रत है वो अपने पूरा अनंत भगवान की कथा है जो आप सूत जी बोले देवी साइड में उस समय में गंगा तट पर महाराज युधिष्ठिर ने जरासंध वध के लिए राष्ट्र युद्ध किया था सूत जी महाराज इच्छा ऋषि ने किया है कि देवी साइड एक स्थान है बटे गंगा जी का तट के ऊपर है महाराज युधिष्ठिर जरासंध को वध किया और वहाँ वध करने के लिए एक यज्ञ आरंभ किया हाँ और वह यज्ञ को नाम हो राष्ट्रीय राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भीमसेन अर्जुन के साथ यज्ञशाला में जो अनेक प्रकार के है मोती के समान क्रांति वाली है इनकी सभा के समान सदस्य शोभायमान है और राजा युधिष्ठिर की जो सभा ही वह बड़ी सुंदर है उसमें यज्ञ के निमित्त सभी राजाओं को बुलाया गया और राजा युधिष्ठिर बुलाया और जितना भी राजा सब राजा ने भी महाराज उसी समय गांधारी का पुत्र दुर्योधन उसी यज्ञशाला में आया हाँ और वही टाइम पे गांधारी के पुत्र दुर्योधन जो यज्ञशाला में बने दुर्योधन वहाँ उसके आंगन को जल से भरा दी शस्त्र को उठाकर धीरे धीरे चला और दुर्योधन बटे सुख आंगन हो माने एक और अपना जो शस्त्र है का जो भी हथियार है माने उसे देख द्रौपदी आगे से आसी और आगे जब और दुर्योधन चालू हो और पानी भरी हो पानी वाले नदी को वो चाबी माने समझ को चाल वाला हो और पानी को लोगों को जानना पड़ेगा इस समय सब के पतिराज आदि और रिकॉर्डिंग क्वालिटी बढ़िया ना रिका के ना यह देख दुर्योधन देख दुर्योधन है जो होता है देश वो अपने मोहम्मद के साथ और बुद्धि में और अपना माता जी की सुखी के साथ उस समय सपनी ने दुर्योधन से मधुर वचन में कहा हे राजन आप अपने कार्य के लिए छोड़ दें और माता माता जी सुखनी और संजय करियो है तो छोड़ दें क्योंकि युवा खेलने से आप सारे राज्यों का और
हे राजन, यज्ञ मंडप में चलने के लिए ऐसा ही हो और इस प्रकार से हम असुरी समझे और पाचन इतने में सभी राजा यज्ञ समाप्त करके बतायो जान देखे तो यज्ञ जो राशि की हो ये कोई जो राजा उसके पश्चात राजा दुर्योधन ने हस्तिनापुर में आकर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन आदि बुला करके विवाह करना आरंभ किया और राजा दुर्योधन भावना पैदा रही है और फिर पाचा अपना स्वयं बुलाया युधिष्ठिर ने, भीम ने, अर्जुन ने सब दिया आटे बटे बुलाया पाचा ने और वाले हैं जुगो देवता के लिए तो पट से उसकी राज्य और जुआ में और आनंद भगवान की जय और ये प्रभाव है पांडवा का राज्य अपराधी अब पांडव वन होने लगे अरे आज रुक और ये समाचार बोले अनंत भगवान की जय, चार भुजानाथ की जय। हे जगदीश्वर परिवार सहित में हेलो हेलो ठीक है सर। बोलो सावरिया सेठ की जय, बोलो चार भुजा नाथ की जय, बोलो अनंत भगवान की जय। कथा बड़ा ज्ञान हो जो। युधिष्ठिर बोले, हे जगदीश्वर, परिवार सहित मैं बहुत दुखी हूँ, इस दुख के सागर से मुक्ति का उपाय बतलाइए। जो ही कृष्ण भगवान बटे जंगल में पहुंचा तो युधिष्ठिर जी हाथ जो नमस्कार की दो और भगवान के हमें अरदास की दी, कहे भगवान मैं बड़ो दुखी हूँ और ये जंगल का मैंने बड़ा दुख ने मुंह भुगत रही हूँ। हे भगवान, ये मुक्ति को दुख को कोई उपाय है तो आप बताओ। हे भगवान, किस देवता की पूजा से हम अपना राज्य प्राप्त कर सकते हैं? और युधिष्ठिर जी भगवान ने पूछ लिया है, कृष्ण भगवान ने, कि हे भगवान, ऐसा कैसा देवता है जाकी पूजा करा जिको माने पाचो खोए तो को राज्य पाचो मिल जाए, अथवा किस व्रत को करूं जिससे आपके प्रसाद से मेरा हित हो? और हे भगवान, ऐसो कैसो व्रत है जिन्हें करो जिको आपका हिसाब हो, आपकी कृपा है जो मारो भलो हो सके। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, श्री अनंत भगवान का पूजन व्रत पुरुषों तथा स्त्रियों को करना चाहिए। तो कृष्ण भगवान युधिष्ठिर जी का प्रश्न होन और जवाब बता रहा है और कह रहा है कि हे युधिष्ठिर, श्री अनंत भगवान को जो पूजन है और व्रत है आज का दिन को अनंत चतुर्दशी को जो व्रत है
ई व्रत ने पुरुष और स्त्रियां दुई करे तो वहां की सब मनोकामना पूरी हुए और वहां का सब मनोरथ सिद्ध हो जावे है। इससे सभी मनोरथों के पूर्ण होने के साथ सब पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो ये व्रत न करे अनंत चतुर्दशी का व्रत ने वहां की सब मनोकामना पूरी हुए और वहां का जितना भी पाप कर्म हुए वे सब पाप कर्म भी नष्ट हो जावे। बोलो अनंत भगवान की जय। तब युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण जी, आपके कहे हुए ये अनंत भगवान कौन है? क्या शेषनाग है? क्या तक्षक सर्प है? कृष्ण भगवान अनंत भगवान के बारे में बतायो। तो युधिष्ठिर जी ने कृष्ण भगवान ने पूछ दिया है कि हे भगवान, आप अनंत भगवान कह रहे हो, ये अनंत भगवान कौन है? ये कोई शेषनाग जी है या तक्षक जी सर्प है? ये कौन है? अथवा परमात्मा को अनंत कहते हैं या भगवान ने परमात्मा ने अनंत कहे गई? इस प्रकार की बात युधिष्ठिर जी कृष्ण भगवान ने पूछ लिया है। हे केशव, ये अनंत कौन है? कृपा कर हमें यथार्थ कहिए। हे कृष्ण भगवान, ये अनंत कौन है? कृपा कर माने हुए जो वहां को विस्तार वहां की कथा सुनाओ, वहां को रूप रंग बताओ और वहां की कई जगह बताओ। श्री कृष्ण भगवान बोले, अनंत रूप मेरा ही है। तो कृष्ण भगवान खुद क्यों कि जो अनंत रूप है यो मारो रूप ही है, यानी कृष्ण भगवान को रूप ही है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। 2 मिनट के लिए आप कृष्ण भगवान को नाम ले लो, सब जना ने नाम लेना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। बोलो आदि बोलो। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार कृष्ण भगवान खुद कह रहा है कि जो अनंत रूप है यो मारो रूप ही है। सूर्य आदि ग्रह और ये आत्मा जो कहे जाते हैं और पल विपल दिन रात पक्ष मास ऋतु वर्ष युग सब काल कहे जाते हैं। जो काल कहे जाते हैं वही अनंत कहा जाता है। इस प्रकारों कृष्ण भगवान खुद बता रहा है कि जो भी सूर्य देवता है, नवग्रह देवता है, दिन रात है, पक्ष मास ऋतु वर्ष युग, ये जो समय है यो एक तरह को अनंत है। इन्हीं से अनंत बताया है। मैं वही कृष्ण हूँ जिसने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण किया है। और इस प्रकारों कृष्ण भगवान खुद कह रहा है कि मैं वही कृष्ण हूँ जो पृथ्वी को भार उतारवा के लिए मैं युगा युगा में अवतार लितो है और दुष्टों का नाश तथा साधु की रक्षा करने को वासुदेव के वंश में जन्म लिया है। और मैं दुष्टा को संहार करवा के लिए और साधु संन्यासा की रक्षा करवा के लिए वासुदेव जी का वंश में मैं इस जन्म लितो है। आदि मध्य अंत कृष्ण विष्णु हरि शिव वैकुंठ सूर्य चंद्र सर्वव्यापी ईश्वर तथा सृष्टि को जो नाश करने वाले विश्व रूप महाकाल इत्यादि रूपों को मैंने अर्जुन के ज्ञान के लिए दिखलाया है। और ये प्रकार कृष्ण भगवान खुद बता रहा है कि अर्जुन ने जो ज्ञान दी दो वो ज्ञान भी मैं दी दो है। योगियों के ध्यान करने योग्य संसार रूप अनंत जिसमें चतुर्दश अष्टावसु इंद्र 12 सूर्य 11 रुद्र नारद आदि ऋषि सप्त ऋषि समुद्र विंध्याचल आदि पर्वत गंगा आदि नदी वृक्ष और नक्षत्र
एवं दसु दिशा भूमि पाताल भूलोक भवलोक इत्यादि लोक हैं। ई प्रकार भगवान खुद क्रिया है कि सृष्टि के ऊपर जितना भी रूप दिख रहा है, वृक्ष दिख रहा है, नक्षत्र दिशा जो भी दिख रहा है, सब में मारो रूप है। हे युधिष्ठिर, ये सब मैं ही हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। ई प्रकारों भगवान कृष्ण भगवान खुद युधिष्ठिर जी ने कह रहा है कि जो भी रूप दिखे ही पृथ्वी के ऊपर है, जितने भी चराचर दिख रही है, सब में मारो रूप है, मुझ सब में विराजमान हूँ। युधिष्ठिर बोले, हे विद्वर, अब आप अनंत व्रत का महात्म्य और विधि कहिए तथा अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य होता है और उसका क्या फल मिलता है, सो कहिए। और ये प्रकारों कृष्ण भगवान की बात ने हो और युधिष्ठिर जी भगवान ने कह रिया है, पूछ रिया है कि हे भगवान, यो अनंत भगवान को जो व्रत है, ये व्रत को कई महात्म्य है, कई विधि विधान है और इको कई अनुष्ठान करना पड़े और यो व्रत कर्मों है जो प्राणी ने कई पुण्य मिले है और इको कई फल है, जो भगवान आप मैंने बताओ। मैं यह जानना चाहता हूँ, पूर्व काल में अनंत व्रत किसने किया और मृत्यु काल में यानी मृत्यु लोक में किसने इसको प्रकाशित किया, ये सब विस्तार से कहिए। और ये प्रकार युधिष्ठिर जी कृष्ण भगवान ने पूछ लिया है, कह रहा है तो पूर्व का काल में यो अनंत भगवान को व्रत कौन की दो और ये मृत्यु लोक के ऊपर ये अनंत भगवान का व्रत ने कौन की दो है, कई को विस्तार है, जो है कृष्ण भगवान आप मैंने बताओ। बोलो अनंत भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। तब कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, पहले सतयुग में एक सुमंत नाम का ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न भृगु की सुंदर कन्या दीक्षा का वेदोक्त विधि से विवाह किया। और कृष्ण भगवान वहां एक दृष्टांत बता रहा है और कह रहा है, कहे युधिष्ठिर जी, सतयुग की बात है, वह युग में एक सुमंत नाम को ब्राह्मण हो और वो वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न हुए और भृगु जी की जो सुंदर कन्या ही वहां को वे दीक्षा ली थी, वेद विधानों दीक्षा ले और वहां के बाद में वहां कन्या हुए विवाह की, शादी की थी। थोड़ा समय बीतने पर उसके गर्भ से उन्नत लक्षणों वाली कन्या उत्पन्न हुई। वह सुशीला शीला नाम वाली कन्या पिता के घर में बढ़ने लगी और ई प्रकारों भृगु जी की कन्या शादी की थी और वहां के बाद में वहां को एक कन्या पैदा हुई और वह बड़ी सुशील स्वभाव की ही, वहां को नाम हो शीला। उसी समय शीला की माता ज्वर से पीड़ित हो पवित्र नदी के जल में गिरकर मर गई और वही टाइम पे कई हुए शीला की जो माँ ही वहां ने तेज बुखार आयो और बुखार हुआ, पीड़ित होगी, मांदी होगी और पवित्र नदी में वह पवित्र नदी का जल में है जो डूब गई और मर गई। उसके बाद सुमंत ने ब्राह्मण की कन्या से जिसका नाम कर्कसा था विधि पूर्वक विवाह किया और वह सुमंत ब्राह्मण अपनी पत्नी मर गई। ई कारणों दूसरी जो कन्या ही वहां को शादी की थी, वहां को नाम हो कर्कसा। दुष्ट स्वभाव वाली, जिसका नाम है, जिसी काम जिसी गुण है वह दुष्ट स्वभाव वाली कर्कसा नित्य झगड़ा करने वाली थी और वहां को शादी करका दी। कर्कसा को स्वभाव बड़ो दुष्ट स्वभाव हो, रोजाना वह लड़ाई झगड़ो करती है। उसकी सौतेली शीला नाम की कन्या अपने पिता के घर में भीत पर और खंबा पर तथा दहली पर चित्रकला में तोरण आदि में चतुर थी। और जो सौतेली पहली वाली जो पत्नी ही, वहां की जो लड़की शीला, वह भी वहां के साथ में रहती ही, वह हमेशा अपनी भीत के दीवार के ऊपर, खंबा का ऊपर और डेढ़ी पे बढ़िया बढ़िया वह चित्र बनाती है। नीले पीले सफेद काले इत्यादि रंगीन चित्र, विचित्र से सत्य शंख, इस प्रकार के वो चित्र बनाया करती थी। और वह है जो हमेशा भगवान को शंकर चक्र गदा यहाँ का चित्र वह बढ़िया खूबसूरत हुआ बनाती है। इस प्रकार बहुत काल व्यतीत हुआ। इस प्रकार वह कौमारी अवस्था वाली शीला को देख सुमंत ने चिंता की और धीरे धीरे वह शीला बड़ी वेगी, मोटियार जवान वह वेगी ही वाने देख और सुमंत के मन में विचार आयो कि यह कन्या मैं किसको दूं। इस पर विचार से बड़ा दुखी हुआ
और वो विचार करवाला को कि भाई कन्या ने मुकी न दूं, कन्यादान की न करो, की करा रहे कि सगे संबंध करो पढ़नो, इस प्रकार को विचार कर और वो बड़ो दुखी व्यतो हो। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। उसी समय वेद के जानने वालों में श्रेष्ठ और स्त्री की इच्छा करने वाला कांति युक्त मुनियों में श्रेष्ठ कौंडिल्य ऋषि वहां आए और वही टाइम पे कई हुए वेद विधान ने जानवा वाला और बड़ा क्रांति युक्त एक मुनि जी हा, ऋषि मुनि। तो ऋषि कौंडिल्य वटान पहुंच गया और बोले, हे सुमन, तुम्हारी सुंदर कन्या शीला को मैं वरण करना चाहता हूँ। और वे कौंडिल्य ऋषि वह सुमंत ब्राह्मण के पास में आ और वाने क्यों भाई आपकी जो कन्या है सुंदर कन्या शीला, इको मुँह शादी कर बोछूं। तब सुमंत ने शुभ दिन में श्रेष्ठ मुनि एक धर्म पुरुष कौंडिल्य नामक ऋषि से अपनी कन्या का विवाह कर दिया। और सुमंत जी वहाँ ऋषि जी के साथ में आपने जो कन्या ही शीला वहाँ को ब्याह वहाँ कला रखा कर दिया। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, ग्रस्त सूत्र की कही हुई विधि से विवाह किया, उसी समय मांगलिक कार्य किए गए, स्त्रियों ने मंगल गान किया। और ये प्रकार कृष्ण भगवान युधिष्ठिर जी ने किया है। कहे युधिष्ठिर जी, ग्रस्त सूत्रों बंदी हुई विधि विधान है जो वहाँ कन्या को ब्याह वहाँ मुनि जी के साथ में की दो। मांगलिक कार्यक्रम ब्याह, राखी बंदी, डोलडा बंदिया और विधि विधानों का फेरा ब्याह, मंगल गान गाया और ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन तथा बंदी जनों ने तुम्हारी जय हो घोष किया। और ये प्रकार ब्राह्मण वेद विधानों है जो वहाँ को पाणी ग्रहण संस्कार करायो पढ़ना ही वाने। यह विवाह क्रम संपन्न होने पर अपनी पत्नी कर्कशा से सुमंत बोले, हे प्रिय दामाद को संतोष के लिए कुछ देश देना उचित है। और जो शादी ब्याह पूरा हो गयो वाके बाद में सुमंत ब्राह्मण जी बोलिया अपनी पत्नी कर्कशों, तो अपना जो दामाद है, अपनी जो कन्या आप पढ़ना ही है, यानी दहेज देना चाहवा। ऐसे वचन सुनकर कर्कशा ने क्रुद्ध हो अपने घर की संपूर्ण पदार्थ को एकत्र कर उन्हें पेटी में बंद कर अपने पिता के घर जाने को कहा। यह बात वह कर्कशा हुई तो कर्कशा ने रीस आ गई, क्रोध आ गया और घर की जितनी भी चीजा ही वह चीजा ने एक पेटी में बंद कर और क्यों भाई ये सब चीजा ने लेन मुंह मारे पीर जा रही और वह पीर जावा के लिए तैयार वेगी। कर्कशा ही तो भोजन से बचे हुए पदार्थ मार्ग में भोजन के लिए रख लिए। सुमंत से बोली, घर में धन आदि कुछ भी नहीं है, देख लो। और ये प्रकार जो भी चीजें ही सबने पेटी में बंद कर काटी और अपना पति बोली कि भैया अपना घर में धन दौलत अनाज कई कौन है, देख लो, घूम फरन देख लो, अपना घर में कई कौन है, कई देना अपने अपना घर कई है ही कौन है। हे युधिष्ठिर, ऐसे वचनों को सुन वह महादुखी हुआ। इस प्रकार कृष्ण भगवान युधिष्ठिर जी ने कहा कि यहाँ वचना ने होन और वो ब्राह्मण बड़ो दुखी भी हो। विवाह के पश्चात कौंडिल्य अपनी पत्नी शीला को रथ में बिठाकर वहां से धीरे धीरे चले और कौंडिल्य ऋषि अपनी पत्नी शीला ने रथ में बिठा और धीरे धीरे वहां लेन चालवा लगा। मार्ग में पुण्य रूपा यमुना नदी को देख उसके किनारे रथ खड़ा कर नित्य कर्म करने को चले गए और धीरे धीरे चलता चलता आगे यमुना नदी आई। यमुना नदी ने देख और वह रथ ने किनारा पर खड़ो कर दी दो, आपने जो नित्य कर्म है वहां करवा के लिए प्रागिए। दोपहर को भोजन के समय उसी यमुना तट पर उतर शीला ने लाल वस्त्र पहने हुए बहुत सी स्त्रियों को देखा और दोपहर को टाइम हो वही टाइम पे कई वे यमुना जी का तट के ऊपर है। शीला लाल वस्त्र पहने दगा बहुत सारी जो लुगाया स्त्रियां ही माने वे देखी जो अनंत चतुर्दशी में भक्ति पूर्वक जनार्दन भगवान की पूजा कर रही थी। और वाने देख और वे वाने पूछियो और वाने जान पूछो भाई आप किको व्रत करिया हो कही हो। तो वे सब स्त्रियां अनंत चतुर्दशी को यानी आज का दिन को वह व्रत कर रही है और विधि विधान भगवान की पूजा कर रही है। उन स्त्रियों के समीप जाकर धीरे से पूछा, हे भारियाओं, कृपा कर आप मुझसे कहो कि ये आप किसका व्रत कर रही हो। और ये प्रकार हुआ शीला व रथमु उतर नीचे और जटे अनंत भगवान की पूजा विधि विधान चाल्य हो वटे जा
और धीरे धीरे वहां स्त्रिया ने पूछियो भाई आप यो कितको व्रत करिया हो, ये व्रत को कई नाम है, इस व्रत का क्या नाम है। शीलवती सुशीला के ऐसे वचन सुनकर संपूर्ण स्त्रियां बोली, हे शीला, इसका नाम अनंत व्रत है। और ये प्रकार शीला वहां स्त्रियां ने पूछो तो स्त्रियां मैंने बता रही है कि है शीला, यो जो मैं व्रत करिया पूजा करिया यो व्रत अनंत भगवान को व्रत है। इस व्रत में अनंत देव की पूजा की जाती है और यो जो व्रत है इनमें अनंत भगवान की पूजा है। बोलो अनंत भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। ये वचन सुन शीला बोली, मैं भी इस उत्तम व्रत को करूंगी। और स्त्रियों से पूछा कि इस व्रत का क्या विधान है, इसमें क्या दान आदि होता है। और जो शीला वह अनंत व्रत को नाम हुनियो तो शीला खुद विचार की दो कि भाई मैं भी व्रत ने कह रू। तो वह स्त्रिया ने अलुगाई ने वह पूछ रही है कि व्रत को कई विधान है, इनमें अपन ने कई विधि विधान करना चाहे, कई दान पुण्य करना चाहे और कैसा देवता की पूजा करनी चाहे तथा किस देवता की पूजा की जाती है, उसके ये वचन सुन सब स्त्रियां बोली। और ये प्रकार हुआ शीला वहां सब लुगाई ने पूछ रही है कोई किसा देवता की पूजा करनी चाहे, तो वे लुगाई वहां ने बता रही है। स्त्रियां बोली, हे शीला, अच्छे अन्न का एक शेर मालपुआ बनावे, उसमें से आधा भाग ब्राह्मण को दें, आधा आप भोजन करें। और अनंत भगवान की पूजा को विधान बताते कि वे लुगाई शीला ने बता रही है कि बढ़िया गेहूं है वहां को आटो बना और वहां के बाद में वहां का मालपुआ बनाना चाहे, वहां आधो मालपुआ ब्राह्मण ने देना चाहे और आधो आपा ने खुद ने भोजन करना चाहे। और कृपणता को त्याग कर शक्ति अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा देवें और कंजूसी प्रवृत्ति ने त्याग और विधि विधानों शक्ति से ही आपा ने ब्राह्मण ने दान दक्षिणा करनी चाहिए। हेलो और विधि विधान में ऊपर से आधा घंटा बाद बोलो अनंत भगवान की जय। तो ये प्रकार वे लुगाया वहां शीला ने बता रही है कि एक शेर यानी 1 किलो आटा का मालपुआ बनाना चाहे, वहां का मीनू आधा मालपुआ है जो ब्राह्मण ने देना चाहे और आधा है जो अपन खुद भोजन करना चाहे। और श्रद्धा से ही कंजूसी प्रवृत्ति ने त्याग और शक्ति अनुसार श्रद्धा से ही अपन ब्राह्मण ने दान दक्षिणा देनी चाहिए। किसी नदी के किनारे अनंत भगवान का पूजन करें, उषा का शेषनाग बांस की टोकरी में स्थापित करें और अनंत भगवान की जो पूजा करनी है तो वहां के लिए आपा ने है जो अनंत भगवान ने है जो उषा यानी डाब का ऊपर बांस की एक टोकरी में स्थापित करना चाहे। बच्चे बटे है जो भगवान को आह्वान करना चाहे, शेषनाग भगवान का आह्वान करें, प्राण प्रतिष्ठा करके स्नान करावे, वेदी पर चंदन धूप पुष्प दीप बहुत प्रकार के नैवेद्य अनेक प्रकार के पकवानों से उनकी पूजा करें। और ये प्रकार अनंत भगवान ने स्थापित कर और विधि विधान है जो धूप पुष्प चंदन अगरबत्ती चढ़ाता तक भगवान की पूजा करनी चाहे, भगवान के नैवेद्य को भोग लगाना चाहे। उस शेष नाग के आगे कुमकुम से रंग कर उसमें 14 गांठ लगाकर उस डोरे का पूजन कर पुरुष अपने दाएं हाथ में और स्त्रियां अपने बाएं हाथ में बांधते हैं। और ये प्रकारों में स्त्रियां माने विधि विधान बताता था कह रही है कई प्रकारों आपा ने एक डोरो लेना चाहे अनंत चतुर्दशी को, वहां के लिए 14 गांठा लगानी चाहे, वहां डोरा को विधि विधान पूजन करना चाहे, कंकु माने जो रंगना चाहे। वहां के बाद में पुरुष अगर व्रत करिया है तो आने है जो दाया हाथ में बांधना चाहे और स्त्री ने बाया हाथ में बांधना चाहे। बांधते समय यह मंत्र पढ़े और जो डोरो बांधा अनंत भगवान को, अनंत भगवान की जो भेड़ है वहां बांधा, वहां टाइम पे भगवान को प्रार्थना करनी चाहे कि हे वासुदेव, इस संसार रूपी सागर में डूबते हुए मेरा उद्धार करें। कहे भगवान जो संसार रूपी सागर है कहूं में है जो डूबा वाला है, लेकिन हे भगवान आप माँ का ऊपर कृपा कर मारो उद्धार करा, जो मुक्ति दिला, जो मोक्ष दिला जी। ऐसा श्री अनंत सूत्र है, उसके लिए मेरा नमस्कार है। इस प्रकार अनंत भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। बोलो अनंत भगवान की जय।
तदंतर सूत्र को हाथ में बांधकर अनंत की इस कथा को सुने और संसार रूपी नारायण अनंत का ध्यान करें। और वहां के बाद में यह अनंत भगवान की जो कथा है, ये कथा ने अपन ने सुननी चाहे और विधि विधानों भगवान को ध्यान करना चाहे। अनंत भगवान का ध्यान में अपन ने तत्पर रहना चाहे। भगवान अपनी मनोकामना पूरी करे, अपने भवसागरों पार उतारे है, मोक्ष दिलावे, मुक्ति दिलावे। हे शिला, इस प्रकार हमने तुमसे इस व्रत का विधान कहा है। इस प्रकार वे लुगाया शिला ने कह रही कि इस प्रकारों ये विधि विधान में आपने बताया है। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, उस शिला ने स्त्रियों के ऐसे वचन सुन अति आनंद को प्राप्त हो हाथ में 14 ग्रंथि युक्त डोरा बांध कर इस व्रत को किया। और इस प्रकार कृष्ण भगवान युधिष्ठिर जी ने कह दिया है कई प्रकार वह शिला वहां लुगाया की बात ने हुई और वहां ने होन बड़ी वह आनंदित वेगी और 14 गांठा लागो तो वो जो डोरो है अनंत भगवान की डोरो आने है जो विधि विधानों को पूजन कर और अपना हाथ पे बांधियो और व्रत सीधो। कार्य के अर्थ जो भोजन दिया गया था आधा ब्राह्मण को खिलाया, शेष आप दोनों ने भोजन कर आनंद से पति के साथ बैलगाड़ी में बैठकर घर गई। और ये प्रकारों आधो जो मालपुआ बनाया है आधा है जो वहाँ ब्राह्मण ने खवाया और आधा वहाँ खुद खादा और भगवान की कृपा हुआ पति के साथ में बैलगाड़ी में बैठ पाची अपने घरे। उस समय से शिला को व्रत का प्रभाव मालूम हुआ और वही टाइम पे वहाँ शिला ने वहाँ व्रत को प्रभाव मालूम पड़ गयो कि आप आनंद भगवान को जो व्रत कीधो है इनको अपनी सब मनोकामना धीरे धीरे ये पूरी वेबो वाली है और वेबो शुरू होगी है। तब अनंत व्रत करने से गाय धन लक्ष्मी से उसका घर परिपूर्ण हो गया। और ये प्रकारों अनंत भगवान की पूजा करवो, अनंत भगवान को व्रत करवो, वहां के घर में गौ माता आई, धन आई, लक्ष्मी आई और ये प्रकार वहां की सब मनोकामना पूरी होगी। आतिथ्य के सत्कार में शिला सदा लगी रहने लगी और अनंत भगवान का व्रत का प्रभाव वहां जो शिला ही जिसो वहां को नाम हो वैसी वहां की भावना चेंज रहेगी और वह अतिथि सत्कार में अपने घर में आयत का मेहमाना को आदर सत्कार वह करवा लागी और हमेशा जो भी वह घर आतो वहां की आव भगत वह खूब करवा लागी। वह माणिक्य स्वर्ण मोतियों के हारों से सुसज्जित हो गए और अनंत भगवान की कृपा के घर में हीरा मोती आ गया और कई तरह का सोना का आभूषण आ गया। इस प्रकार हुआ बड़ा प्रेम हो अपना घर में रहने लगा। देवताओं की स्त्रियों के समान धन पुत्र आदि से युक्त हो, सावित्री के समान पतिव्रता हो, पति के साथ आनंद से रहने लग गई और जिशान देवी देवता की स्त्रियां रहे वैशानी व रेबा लागी। वहां का घर में खूब धन दौलत आयो, संतान कोने ही तो संतान की प्राप्ति होगी और इस प्रकार वो सती जो सावित्री है वहां की न्यारवा रेबल आगी, पतिव्रता नारी बन गई और बड़ा आनंद हुआ रेबल आगी। बोलो अनंत भगवान की जय। किसी समय अपने पति ने शिला के हाथ में अनंत का डोरा बंधा देखा और पूछा, हे शिला, इस डोरे को क्यों धारण किया है? और वही टाइम पे कई वे जो शिला का पति है वह वहां का हाथ में वो डोरो बंधियो तो को देखियो और पूछो भाई यो डोरो से कहाँ बांधियो, किको बांधियो और इको कई प्रभाव है? शिला बोली, है स्वामी, जिसके प्रसाद से मनुष्य इस लोक में धन धान्य आदि संपदाओं को पाते हैं उसी अनंत के डोरे को मैंने धारण किया है। और वह शिला अपना पतिदेव बोली कि है पतिदेव, यो जो अनंत भगवान को जो डोरो है इका प्रभाव हर एक मनुष्य की मनोकामना पूरी हुई है, धन दौलत की प्राप्ति हुई है, संतान की प्राप्ति हुई है, वो डोरो मैं हमारा हाथ में बांध लीधो है और इका प्रभाव ही है जो अपना घर में सब भंडार पचा भरिया है। शिला के ये वचन सुनकर उसके पति कौंडल्य ऋषि ने लक्ष्मी की मद से अनंत के डोरे को तोड़ डाला और शिला का जो पति है कौंडल्य ऋषि जो ये वचन हुनिया ये बातें हुनी और वह लक्ष्मी जी का मद में अभिमान में यानी धन दौलत का अभिमान में आ और वहां डोरा ने वहां तोड़ काटियो और बोला
ये अनंत कौन है? उस मूढ़ ने डोरे को जलती हुई आग में डाल दिया और वो ऋषि बड़ो क्रोधित हो गयो और वह क्यों ये अनंत कौन है? और ये प्रकार वहां का हाथ का डोरा ने तोड़ और जल्दी तक अग्नि में वहां डोरा ने डाल दी तो है। तब हाय हाय कर दौड़ती हुई शिला ने अनंत सूत्र को अग्नि से निकाल कर दूध में डाल दिया। इन कर्मों के फल से कुंडली के सब ऐश्वर्य नष्ट हो गए। और वह हाय हाय करती की शिला दौड़ी और वह अग्नि का मीनू व डोरा ने निकालो और दूध में डाल दी तो। पर कुंडली ऋषि का जो कर्म है दुष्ट कर्म, वह कर्म का प्रभाव वहां की जो भी धन दौलत थी वह सब नष्ट वे लागी शुरू होगी। चोर उसकी गाय चुरा ले गए और जो ही अनंत भगवान का डोरा ने तोड़ियो वहां का प्रभाव है जो वहां का घर में चोर घुस गया और चोर वहां की गाय ने चुरा ले गया। आग से उसका घर जलकर नष्ट हो गया और घर में बादी लागी और वहां को घर है जो जलन नष्ट हो गई। बोलो अनंत भगवान की जय। तो ये प्रकार अपना घर परिवार में कोई व्रत करियो है तो आगे लिए आपनो भी तन मन धन पूरा सहयोग करना चाहिए, मन में बुरी भावना नहीं बनी चाहिए। बोलो अनंत भगवान की जय। जो पदार्थ जिस प्रकार से आया उसी प्रकार से चला गया और जो भी चीजा अनंत भगवान की कृपा हुई वे सब चीजा धीरे धीरे पाची जाबो शुरू होगी। अपने स्वजनों से कलह तथा बंधुओं से नित्य प्रति झगड़ा होने लगा और इन प्रकारों वहां का प्रभाव अपना घर परिवार का जितना भी सदस्य वहां को लड़ाई झगड़ो वेबल आ गयो, भाई बंधुओं लड़ाई झगड़ो शुरू हो गयो। उसी अनंत के डोरे को तोड़ने से घर में दरिद्रता आ गई और ये प्रकार वहां अनंत भगवान का वहां डोरा ने तोड़बो घर में पाची गरीबी स्थिति आ गई। भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, उससे कोई मनुष्य बोलता भी न था। पीड़ित शरीर से अत्यंत दुखी होकर वह बोला। और ये प्रकारों कृष्ण भगवान युधिष्ठिर जी ने बता दिया है कि वह ऋषियों कोई बोलचाल जो पहली करता है वैसे बोलचाल बंद कर दी थी और वो भारी गंभीर बीमारी पीड़ित हुई गयो और बड़ो दुखी वो रेबा ला गयो। और वह बोला, हे शिले, मुझे अकस्मात शोक होने का क्या कारण है? और ये प्रकारों वो कुंडली ऋषि वहां शिला ने कह रही है कि हे शिला, यो अचानक अपना घर में यो कई है जो ज्वालामुखी आइयो है, भूकंप आइयो है, ऐसो कही हो। मेरा सब धन नष्ट हो गया है, कोई मुझसे बात नहीं करता है, देह में नित्य प्रति पीड़ा रहती है। और वो अपनी पत्नी ने कह रही हो भाई आपने जो धन दौलत है वो नष्ट हो गयो है, कोई मारो बात भी न कर बोछावे और हमारा शरीर में कई तरह की बीमारियां लागी है, ऐसो आपने कही हो है। हे शिले, मुझसे क्या अपराध हुआ और क्या करने से मेरा कल्याण हो सकता है? और हे शिला, मारो ऐसो कई अपराध हो है जिको आपने ये सब उल्टा धन पाचा आई है और अब आपनो कल्याण किसान वैसे के है, मारो कल्याण किसान वैसे के है, जो है शिला तू ही बता। पति के ऐसे वचन सुन शिला बोले, स्वामी, हे स्वामी, आपने जो अनंत के डोरे का आक्षेप किया है उसी के पाप का ये फल है। और ये प्रकारों शिला अपना पतिदेव का वचना ने हूण और कह रही है, बता रही है, कहे स्वामी, आप है जो हमारा हाथ में अनंत भगवान को जो डोरो हो ये डोरा ना आप तोड़ना क्यों है? वहां का पाप का प्रभाव वहां का फल है जो अपना जो भी धन दौलत है वो धीरे धीरे नष्ट वेबा लागी है, बीमारी लागी है, वही बंदे बोल दिया है, इको सबको कारण वो डोरो है। हे महाभाग, भविष्य में दर्व आदि सब होंगे परंतु उसके लिए उपाय करो। और वह शिला अपना पति देव ने समझा रही कह रही है कि जो भी चीजा फ्री की है सब पाची आ जाए, लेकिन आपने वो एक उपाय बताऊं, ये उपाय आपने करना है। शिला के वचन सुन वह अति दुखी हो तप करने का संकल्प ले वन में जा आयु लक्षित करके तप का विचार करने लगा। और शिला की यह बातें ने हों और वो बड़ो दुखी हो गयो और वो दृढ़ संकल्प ले दो तपस्या करवा के लिए वो कह रहे भाई मुँह जंगल में जान तपस्या के। और ये प्रकार वो पूरा भगवान का ध्यान में तत्पर हुए वो छा रही है। ऐसे जगदीश्वर अनंत का दर्शन जिसकी प्रसन्नता से द्रव्य आदि पदार्थ मिलते हैं और उसके हस्तक्षेप से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, वो भगवान मेरे को कहाँ मिलेंगे?
और पाची वहां की भावना चेंज भी। और वो अपनी पत्नी शिला ने कह रही होगी वे भगवान अनंत भगवान पाचा मन कटे में लिए मुआ की खोज में जंगल में जाऊं और उसके हस्तक्षेप से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। कहां पर मिलेंगे? धन आदि पदार्थ के सुख से न होने के दुख से विचार करता हुआ वह निर्जर वन में घूमने लगा। और इस प्रकार वो अनंत भगवान ने ढूंढवा के लिए जंगल के मीने घूमवा लाई है। बोलो अनंत भगवान की जय। वहां उसने फलों से संपन्न एक वृक्ष देखा जिसमें कीड़े पड़ रहे गए। ये देख कौंडिल्य ने वृक्ष से पूछा, तेने किसी स्थान में अनंत भगवान को देखा है? और वो जंगल में घूमतो पटे जंगल का मीने एक रूकड़ो देखियो और रूकड़ो हट गयो जिसमें कीड़ा पड़ रहा है। वटे जा और वो कौंडिल्य ऋषि वहां रूकड़ा ने पूछ रियो है, कहे रूकड़ा थे अनंत भगवान ने देखियो कही? हे सज्जन, देखा हो तो मुझे बताओ, क्योंकि उन्हें न देखने से मेरे चित्त में बड़ा दुख हो रहा है। और वो अनुकड़ा ने खेरियो है और ऋषि भगवान को जो रूप है अनंत रूप, वो अनंत रूप यानी वह भगवान कटे है वहां का दर्शन मैंने किसान वह सके है वहां देखने के लिए मैं बड़ो दुखी वेरी हूँ। वो भगवान को जो रूप है वो मैंने बताओ। यानी वो खुद कह रही हो कि भाई अनंत भगवान कटे विराजमान है वहां का दर्शन थू हे रुकड़ा मने करा दे। ये सुन वृक्ष ने कहा, हे कौंडिल्य, मैंने अनंत को कहीं नहीं देखा। ऐसा उत्तर सुनकर कौंडिल्य ऋषि महादुखी हुए आगे को चले गए। और वह रुकड़े क्यों कहे कौंडिल्य ऋषि, मैं अनंत भगवान ने कटी ने देखा है और मैं वहां का दर्शन न कर सकी हूँ और वहां के बारे में मैंने कोई जानकारी कोई न है। ये बात न हुई और वह ऋषि कौंडिल्य ऋषि आगे बढ़िया बड़ा दुखी हो गया और वहां अनंत भगवान ने ढूंढवा के लिए जंगल में आगे बढ़ रहा है। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, अनंत के दर्शन की लालसा करते हुए ऋषि ने वन में इधर उधर घूमती हुई बछड़ों सहित गायों को देखकर उसने गाय से पूछा। और ये प्रकारों कृष्ण भगवान युधिष्ठिर जी ने किया है। कई प्रकारों वो ऋषि अनंत भगवान का दर्शन की लालसा में पूरा जंगल में घूम रही है। घूमता घूमता आगे बढ़े और आगे जान देखे कि गाया चल रही है। तो वहां गाया का मीने कई तरह का बछड़ा भी है और वहां ने देख और वो एक गाय ने पूछ रियो है और वो कई पूछे है। गाय से पूछा, है धेनु, तूने अनंत को देखा हो तो बताओ। कहे गौ माता, थे अनंत भगवान ने देखा है तो मैंने बता। यह सुन गाय ने कहा, हे द्विज, मैं अनंत को नहीं जानती हूँ। और वे भी क्यों? गौ माता को मुंह, हे ब्राह्मण देवता, मुंह अनंत भगवान ने न जानू। आगे चलकर एक बेल को देखा। ऋषि ने उससे भी पूछा, हे गौ स्वामीन, तूने अनंत को देखा है? और आगे वाने एक बड़द दिखियो। बड़द ने जान पूछियो, कहे गौ स्वामीन यानी हे गाय का पति यानी बेल, आप भगवान ने देखियो गई? इस प्रकार हूँ वह बेल भी क्यों भी मैं भी भगवान ने देखा। बेल बोला, मैंने अनंत को नहीं देखा। तब कौंडिल्य ऋषि ने आगे चलकर दो पुष्करणियों को देखा। इस प्रकार हूँ वो कौंडिल्य ऋषि आगे बढ़ता बढ़ता सबने पूछ लिया, गाय ने पूछो, बड़द ने पूछो, और आगे चलता चलता माना दो पुष्करणियां मिली जिसके कलोल से परस्पर लहरें मिल रही थी और कमल कुमुन्नी बहुत प्रकार से शोभा दे रही थी। भ्रमर, हंस, चकवा, सारस, बगुला जाति के पक्षी क्रीड़ा कर रहे थे। उस कौंडिल्य ने पुष्करणियों से पूछा, तुम दोनों ने अनंत को देखा है क्या? इस प्रकार में पुष्करणिया ने पक्षिया ने सबने पूछ लिया है कि अनंत भगवान ने आप देखा गई? यह सुन पुष्करणियों ने उत्तर दिया है, द्विज, हमने अनंत को नहीं देखा है। और ये प्रकार वे भी कह रही है कि मैं अनंत भगवान ने देखा। बोलो अनंत भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। आगे चलकर उसने गधा तथा हाथी को देखकर उनसे पूछा, तुमने अनंत को देखा है? इस प्रकार वो कौंडिल्य ऋषि आगे गधा ने पूछे, हाथी ने पूछे, सबने पूछ लिया है कि भाई आप अनंत भगवान ने देखा गई? उनसे भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर उसकी आशा नष्ट हो जाने से वह वन में बैठ गया। और ये प्रकारों जिका ने कभी गयो सब है जो मना कर दो भी मैं अनंत भगवान ने देखा है, वहां की आशा नष्ट होगी और वह ऋषि है जो एक वन का मीने बैठ गया है। हे युधिष्ठिर, कौंडिल्य जीवन की आशा छोड़कर विरल हो बहुत गर्म श्वास छोड़ता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। और ये प्रकार कौंडिल्य ऋषि बड़ा घबरा गया है, आशा वहां की नष्ट हो गई है
और वह श्वास ने छोड़ता तका जमीन के ऊपर पड़ गया है। जीव वहां को घबरा गयो है। थोड़े समय में सावधान न होने पर हे अनंत, ऐसा कहते हुए कौंडिल्य ने उठकर संकल्प लिया कि प्राणों को छोड़ दूंगा। और धीरे धीरे पाछो आने होश आयो और वे भगवान को प्रार्थना की थी कि हे भगवान, अगर आप मने न मेलो तो मुंह आपके निमित्त या प्राण ने छोड़ दे। हे युधिष्ठिर, तब वृक्ष पर मरने के लिए फांसी डाली। बोलो अनंत भगवान की जय। और ये प्रकारों कृष्ण भगवान युधिष्ठिर जी ने किया है। कई प्रकारों वह है जो कौंडिल्य ऋषि वहां रोकड़ा का ऊपर फंदो बनान मारबा की ठान ली थी, फांसी डाली। तभी अनंत जी प्रत्यक्ष होकर आ गए और वही टाइम पे कही हुए कि अनंत भगवान वहां परिस्थिति ने देख और भगवान खुद वटान उपस्थित हुई है। ब्राह्मण का रूप धारण किए अनंत ने कहा, हे द्विज, इधर आओ, और उसका दाहिना हाथ पकड़कर पर्वत की गुफा में चले गए। और अनंत भगवान ब्राह्मण को रूप धारण कर और वटे कौंडिल्य ऋषि के सामने पेश हुआ और वाने क्यों हे ब्राह्मण देवता, आप ये परिस्थिति में किसान आया हो। वहां को दायां हाथ पकड़ और वाने आगे बढ़ाता तक गुफा में ले गया भगवान खुद। वहां सुंदर स्त्री से युक्त उस ऋषि को अपनी पुरी को दिखाया और अनंत भगवान वहां गुफा में ले जा और वहां का मीने अपनी जो नगरी है पूरी है वह वहां बताइए। बोलो अनंत भगवान की जय। धूप के लिए नहीं ये छाई है और बोलो अनंत भगवान की जय। और ये प्रकारों वहां को दाहिनो हाथ पकड़ और वह है जो अनंत भगवान वाने गुफा में ले गया बटे जा रहा अपनी जो नगरी है पूरी है वह वाने बताई। वहां एक दिव्य सिंहासन पर बैठे शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ सहित विश्व रूप अपनी विभूतियों के भेदों से अधिक तेज कौस्तुभ मणि सहित वनमाला धारण किए हुए थे। और वही टाइम पे वहां गुफा का मीने एक बढ़िया आसन लाग रही सिंहासन लाग रही है। वहां का ऊपर अनंत भगवान खुद शंख चक्र गदा पानी ने धारण किया था और वनमाला गला में डाल में ली है और ये प्रकार वह बटे विराजमान है। उन देवताओं के देव जो किसी से न पराजित होने वाले उन रूप को कौंडिल्य ऋषि ने देखकर उनकी स्तुति करने लगे। और ये प्रकार कौंडिल्य ऋषि वह रूप ने भगवान का रूप ने दे और वह स्तुति करवा लाई गया। हे पुंडरीकाक्ष, मैं पापी हूँ, पाप कर्म करने वाला पापात्मा हूँ, मैं पाप से उत्पन्न हुआ हूँ। और ये प्रकार वह प्रार्थना करवा लगा कौंडिल्य ऋषि कि मैं पापी हूँ, पाप कर्म कीदा है और मैं पाप में पैदा व्यत को हूँ। आप मेरी रक्षा करें, मेरे पापों को हरे। हे जगदीश्वर, आप मेरे जीवन और जन्म दोनों धन्य करें। और हे भगवान, आप हमारी रक्षा करो और हमारा जीवन ने सफल बनाओ। तुम्हारे चरण कमलों पर मेरा मस्तक ब्रह्म के समान स्पर्श कर रहा है। कौंडिल्य ऋषि के वचन सुनकर अनंत भगवान मधुर वाणी से बोले। और ये प्रकारों कौंडिल्य ऋषि की बातें न हों और अनंत भगवान मीठी वाणी में केवल लगा, हे कौंडिल्य, तुम निर्भय होकर अपने मन की बात मुझसे कहो। तब कौंडिल्य बोले, मैंने अपनी संपत्ति के घमंड में आकर अनंत का डोरा तोड़कर आपकी यानी उनकी निंदा की है। और कौंडिल्य ऋषि खुद की रहा है भाई कहे भगवान, मैं अपने धन दौलत के अभिमान में घमंड में आ और मारा पत्नी के हाथ में जो डोरो बंधियो तो को हो, अनंत भगवान को डोरो इन्हें तोड़ काटियो है। और है भगवान, मैं अनंत भगवान की निंदा की दी है जिससे मेरी सब संपदा नष्ट हो गई है। स्वजनों से नित्य झगड़ा होता है और मुझसे कोई भी बात नहीं करता है। और मारा नगे वहां डोरा का प्रभाव है जो धन दौलत सब नष्ट होगी है। हमेशा भाईबंधों मारो लड़ाई झगड़ो चालतो रहे है और कोई मारो बात भी न करो चाहे। महादुखी होकर तुम्हारे दर्शन के लिए आया हूँ और मैं बड़ो दुखी हो गई हूँ। और हे भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आपका दर्शन के लिए आया हूँ। अनंत भगवान की कृपा से दयापूर्वक आपने मुझे दर्शन दिए। मैंने जो पाप किया है कृपया उसकी शांति का उपाय मुझसे बताइए।
और हे अनंत भगवान आप मारा ऊपर दया करवा वाला हो, आपका दर्शन कर मु बड़ो धन्य वे गयो हूँ। और हे भगवान मैंने शांति किसान मिल सके है, इस शांति को कोई उपाय है तो वे तो बताओ। श्री कृष्ण भगवान बोले युधिष्ठिर भक्ति से संतुष्ट होकर अनंत देव क्या न देवे। अनंत भगवान बोले ये प्रकार कृष्ण भगवान युधिष्ठिर जी ने बताता का कह रहा है कि भगवान हमेशा हर एक प्राणी जो भी भक्ति करे वह भक्ति में बड़ा प्रसन्न हुए है और जो भी अपनी मनोकामना हुए माने वे पूरी करे हुए। अनंत भगवान बोले हे कौंडिल्य विलंब मत कर, अपने घर को जा और 14 वर्ष तक भक्ति पूर्वक अनंत व्रत कर। और वे अनंत भगवान खुद अपना मुखार बिंदु कौंडिल्य ऋषि ने केवल आगा कहे कौंडिल्य ऋषि अब तू है जो देर मत कर, अपने घरे जा और 14 साल तक विधि विधान तू मारो यानी अनंत भगवान को पूजन कर व्रत कर। यो व्रत आपने 14 साल तक करना चाहे। भगवान खुद बता रहा है तू सब पापों से छूटकर सिद्धि को प्राप्त करेगा, तेरे पुत्र पौत्र होंगे और सुखों का उपभोग तू करेगा। ये प्रकार तू पाचो घरे जा 14 साल तक तू मारो व्रत करिए, इको है जो सब तारा पाप क्रम नष्ट हो जाए, थारा पुत्र को तो पुत्र की प्राप्ति हुई, पौत्र की प्राप्ति हुई, जितना भी सुख है वह सब सुखाने तू भोगी है। अंत समय में मेरा स्मरण होगा और निसंदेह है अमर पद को प्राप्त होगा। और अंत समय में तू हमेशा मारो ध्यान केरी और वहां का प्रभाव थने जो मोक्ष को मुक्ति को उपाय मिल जाये और थोने जो मुक्ति मिली मोक्ष मिली। इस प्रकार की बात अनंत भगवान खुद वहां कौंडिल्य ऋषि ने बताई है। और ये बात ने होना आपाने भी है जो अनंत भगवान को व्रत करना चाहे, विधि विधान पूजा करनी चाहे, इको आपाने पुत्र की पौत्र की धन दौलत की प्राप्ति हुई है और अंत समय में आपाने मोक्ष मिले मुक्ति मिले। बोलो अनंत भगवान की जय। संपूर्ण लोगों के उपचार के लिए मैं तुमको और भी वर देता हूँ। संपूर्ण विधि से इस व्रत की कथा को पढ़ने